साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसी फैन मांगा की शुरुआत करने वाला हूं जिसमें एक ऐसे विलन को दिखाया गया है जो कि एक एंजल है, और इसी ही मांगा में ऐसे खतरनाक विलन को हराने के लिए हमें आगे जाके वेजिटा की नई खतरनाक पावर्स को भी दिखाया जाएगा जो कि गोकू के पावर्स के लेवल पर होगी। और ये मांगा और इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे बड़े मुश्किल से मिले हैं, इसलिए इस वीडियो को अपना पूरा प्यार देना। और ये मांगा बिल्कुल ड्रैगन बॉल की अलग ही नए आर्क की जैसी लगती है, इसलिए तुम्हें इसके सारे पार्ट्स देखने में एक अलग सी ही खुशी मिलेगी। तो इस मांगा का नाम है मर्नो द फॉलन एंजल, और ये मर्नो है कौन वो तुम्हें अभी आगे चैप्टर्स में पता चल जाएगा। और इस चैप्टर का नाम है दूसरे डायमेंशन का यात्री। तो अब सीधा स्टोरी पर आते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के कुछ दिनों के बाद, जहां हमें स्पेस में कहीं एक प्लेनेट को दिखाया जाता है जिसमें एक तेजी से चमक होती है जो कि उस प्लेनेट को आधा काटते हुए पत्थरों के टुकड़े में बिखेर देती है। और दिखाया जाता है कि कोई प्लैनेट्स को तेजी से तबाह कर रहा होता है जो कि और कोई नहीं फ्रीजा ही होता है। वो एकदम गुस्से में उन प्लैनेट्स को तबाह करते हुए कहता है कि नहीं, यह अंत नहीं हो सकता। वो ऐसा कहते हुए उन सारे फाइटर्स को याद कर रहा होता है जो कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में सबसे ऊपर होते हैं, और वो होते हैं गोकू, वेजिटा, जीरेन और बीरेस भी। वो ये सोचते हुए कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं ही तो वो माइटी फ्रीजा हूँ जो कि इन सब कमीनों से बेस्ट है। मैं ही तो वो हूँ जो इस यूनिवर्स में सबसे बेस्ट है। आखिर मैं इन सब से हार कैसे सकता हूँ। अब वो ऐसा कह ही रहा होता है कि उसके पीछे से तभी एक आवाज आती है, ओ तो तुम हो फ्रीजा, तो तुम्हारा इतना अच्छा नाम है। अब फ्रीजा वो आवाज सुन के पीछे की तरफ देखने लगता है, जहां वो देखता है एक अनजान शख्स को जो कि और कोई नहीं मर्नो ही होता है। मर्नो फ्रीजा से कहता है कि ये फ्रीजा नाम सुनने में कितना अच्छा और आजाद लगता है, जैसे लगता है कि ये किसी ब्रह्मांड के राजा का नाम है। ओ माफ करना, खुद के बल पर बना हुआ ब्रह्मांड का राजा। अब फ्रीजा उसे देख के थोड़ा घबरा जाता है और मर्नो फ्रीजा को देख के स्माइल कर रहा होता है। फ्रीजा घबराते हुए मन में सोचता है कि ये फीलिंग ये की कैसी है। अब फ्रीजा मर्नो से कहता है कि तुम घटिया आदमी, तुम कौन हो। मर्नो जवाब देता है कि मैं एक आजाद व्यक्ति हूँ, एक यूनिवर्स ट्रैवलर, नहीं माफ करना, अलग अलग डायमेंशंस का ट्रैवलर। अब फ्रीजा स्माइल करते हुए अपने हाथ को उठाता हुआ कहता है कि ओ अच्छा, तो फिर मैं तुम्हें स्पेस के कबाड़ में बदल देता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। अब फ्रीजा ऐसा बोलते ही उस पे एक की ब्लास्ट करता है जिसे देख के मर्नो चौंक जाता है, और उस की ब्लास्ट से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। अब फ्रीजा वहाँ खड़ा होकर कहता है कि बेचारा आदमी। तभी उसके पीछे से आवाज आती है कि इस सरप्राइज की ही तुमसे उम्मीद थी। अब फ्रीजा वो सुन के घबराकर पीछे देखता है, जहां मर्नो स्माइल करते हुए एक पोर्टल से निकल रहा होता है। अब मर्नो उस पोर्टल से निकलकर कहता है कि जैसा कि तुम जैसे से उम्मीद थी। अब फ्रीजा बहुत घबराते हुए कहता है कि तुम आखिर हो कौन। अब कहानी जाती है बीरेस के एक प्लेनेट पर, जहां गोकू, वेजिटा और विस को उस पावर का एहसास होता है। गोकू घबराते हुए कहता है कि ये क्या है, ये तो किन्हीं दो बेवकूफों की है। वेजिटा कहता है कि एक तो ये फ्रीजा है और दूसरा कमीना पता नहीं कौन है। विस उस की को पहचान कर घबराते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। गोकू कहता है कि नहीं, फ्रीजा की तो कम से कम होती जा रही है। फिर वेजिटा कहता है कि बेवकूफ, कौन उससे लड़ रहा है और क्यों। अब गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तो ठीक है, मैं वहां जाकर देखूंगा। विस घबराते हुए गोकू को कहता है कि नहीं गोकू रुको, तुम्हारा वहां अकेला जाना खतरनाक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन के पोज में ही खड़े होकर विस से कहता है कि तो ठीक है विस, तुम मेरे कंधों को पकड़ लो। विस गोकू के पीछे खड़ा होकर उसके कंधे को पकड़ लेता है और कहता है कि तो ठीक है चलो। और वो दोनों वहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं, वेजिटा भी कुछ कहने वाला होता ही है, लेकिन वो दोनों उससे पहले ही वहाँ से चले जाते हैं और उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ ये सब चल रहा होता है। गोकू और विस किसी को देखकर बहुत चौंक जाते हैं, जहाँ मर्नो फ्रीजा को एक चट्टान में पटका हुआ होता है। फ्रीजा वहाँ बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। तभी मर्नो का ध्यान पीछे जाता है, जहाँ मर्नो विस को देखकर स्माइल करता है और पीछे देखते देखते ही एक बड़ा अटैक फ्रीजा पे कर देता है, जो कि फ्रीजा को सीधा लगता है। उस अटैक से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। अब गोकू उसे देखकर घबराते हुए कहता है कि ग्रेट, इसने तो फ्रीजा को यूं ही हरा दिया। मर्नो कहता है कि हाय विस, बहुत टाइम हो गया मिले हुए, और तुम कैकरॉट हो ना। ओ माफ करना, सोन गोकू है ना। गोकू ये सुन के हैरान होता है कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। मर्नो उससे कहता है कि तुम हो ही इतने फेमस।
वैसे तुम अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर कर रहे हो ना, वैसे एक मॉर्टल के लिए इसे मास्टर करना एकदम मजेदार बात है। वैसे तुमने अभी इसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया है, तो इसलिए अपना बेस्ट देना। तो चलो आज के लिए बाय। अब विस एकदम चिल्ला के कहता है कि प्लीज रुको भाई। गोकू ये सुन के कहता है कि भाई। मरनो जाते जाते कहता है कि जो टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था, लगता है ये फादर ने कुछ मजेदार सोच के ही रखा था और उसका रिजल्ट भी मजेदार ही था, तो मुझे इससे लगता है कि तुम मेरा अच्छा मनोरंजन करोगे। अब ये बोल के मरनो जाने लगता है और पोर्टल से जाते हुए कहता है कि फिर मिलते हैं, और विस और गोकू उसे देखते ही रहते हैं। तो अब ये चैप्टर यही खत्म होता है। तो आगे के चैप्टर में तुम्हें बहुत मस्त और खतरनाक फाइट दिखने वाली है, और ये विस मरनो को कैसे जानता है उसकी पूरी कहानी तुम्हें आगे के चैप्टर में मिल जाएगी, जो कि अभी विस ही हमें बताएगा। तो इसलिए वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर लो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे के पार्ट्स एकदम मस्त होने वाले हैं। और ग्रेनोला आर्क का चैप्टर 81 भी तुम्हें 21 तारीख को टाइम पर मिल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर ही लेना। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।